तो इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजी से भरा हुआ ट्रैप है। तो जब अपने जिरायसन से पेन को निपटाने के लिए उसके वीक पॉइंट्स पे भी अटैक कर रहे होते हैं, बट तो भी सभी पेन्स बिना जिरायसन की ओर देखे ही उनके अटैक्स को इजीली डॉज कर दे रहे थे। एंड देन फिर थोड़ी देर बाद अपने जिरायसन और फोकसा को ये पता भी चल जाता है कि उन सभी पेन्स की आइस आपस में कनेक्ट है। फिर जिस कारण अगर एक पेन भी उनकी ओर देख रहा है तो फिर दूसरे पेन को भी वो विजन दिख जा रहा है। तो फिर अपने जिरायसन उन तीनों को एक साथ वन शॉट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल गेंजुत्सु का यूज करने जा रहे होते हैं। बट फिर मेन दिक्कत की बात तो ये होती है कि जब तक वो तीनों पेन उनका वो गेंजुत्सु वाला सॉन्ग स्टार्टिंग से एंड तक नहीं सुनेंगे तब तक वो उस गेंजुत्सु में ट्रैप ही नहीं होगे। और ऊपर से उस साउंड के कारण उन तीनों को जिरायसन की लोकेशन भी पता चल जाएगी। और फिर सेम ऐसा होता भी है, वो तीनों पेन जिरायसन पे अटैक कर भी देते हैं। एंड यहीं पे वो मास्टरमाइंड चीज भी आती है। तो अपने जिरायसन से क्या करते हैं कि वो अपने एक शैडो क्लोन से उनके पीछे से अटैक करते हैं। फिर जिस कारण जो एब्जॉर्ब करने वाला पेन है वो उस अटैक को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। एंड देन फिर ऐसा होता भी है तो फिर जिरायसन से आगे से भी अटैक कर देते हैं और वो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि जैसे एक पेन अपने आप को डोज करने के लिए ऊपर की साइड को चढ़ता है तो वो उधर ही चिपक जाता है और जो थर्ड पेन होता है उस पे जिरायसन से खुद ही अटैक कर देते हैं। एंड देन फिर एंड में जो जिरायसन से स्टार्टिंग से उन्हें वो पूरा वर्ड टू वर्ड सॉन्ग सुनाना चाहते थे वो धीरे धीरे उन तीनों पेन के नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। एंड देन फिर जैसे ही वो सॉन्ग अपने पीक मोमेंट में पहुंचता है तो फिर उन सभी पेन्स की बॉडी एक डिफरेंट डायमेंशन में स्टक हो जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि तुम इन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो।